आज से पीएम मोदी का 3 दिन का यूरोप दौरा शुरू हो रहा है। 3 दिन में मोदी 3 देशों की यात्रा करेंगे और 8 बड़े नेताओं से बात करेंगे। भारत अपनी कूटनीति के जरिए यूरोप को साधेगा, क्योंकि जंग को लेकर समूचा यूरोप रूस से खफा है। उधर भारत का अब तक रूस को लेकर नरम रुख रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच 2 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग की तपिश पूरा यूरोप महसूस कर रहा है और इसी चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल की अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए, जिसमें वो यूरोप के 3 शक्तिशाली देशों का दौरा करेंगे। भारतीय विदेश नीति के लिहाज से यह दौरा काफी अहम है, क्योंकि कमोबेश सारे यूरोपीय देश रूस के खिलाफ लामबंद हैं, जबकि भारत ने जंग को लेकर तटस्थ रूप अपनाया है। खुद पीएम के बयान से आप उनके दौरे की अहमियत समझिए। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा, मेरा यूरोपीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब यह क्षेत्र कई चुनौतियों एवं विकल्पों का सामना कर रहा है। मैं भारत के यूरोपीय साझेदारों के साथ सहयोग की भावना को मजबूत करना चाहता हूँ। शांति और समृद्धि की भारत की चाह में यूरोपीय साझेदार प्रमुख साथी हैं। पीएम मोदी अपने यूरोप दौरे में 3 यूरोपीय देशों में जाएंगे। दौरा जर्मनी से शुरू होगा। 3 मई को पीएम डेनमार्क जाएंगे और वापसी में कुछ वक्त के लिए फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कुल करीब 65 घंटों का है। मोदी 25 से ज्यादा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 3 और 4 मई को पीएम डेनमार्क में होंगे, जहां वो डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। यहाँ पीएम भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वापसी में पीएम कुछ वक्त फ्रांस में रुकेंगे। यहाँ उनकी मुलाकात राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से होगी। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा में दुनिया के 3 अहम नेताओं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और डेनमार्क के पीएम फ्रेडरिक्सन से मुलाकात करेंगे। पीएम का यह दौरा आज जर्मनी से शुरू हो रहा है। पीएम भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 9:30 बजे बर्लिन पहुंचेंगे। शाम 4:15 पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। शाम 7 बजे आईजीसी यानी इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन की मीटिंग में भाग लेंगे। 8 बजे बिजनेस राउंड टेबल मीट होगा और रात 10 बजे पीएम जर्मनी में रह रहे एनआरआई से मिलेंगे। जाहिर तौर पर कारोबार से लेकर कूटनीति के लिहाज से यह दौर काफी अहम रहने वाला है। बर्लिन से अंजना ओम कश्यप, आज तक। अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई तो धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके हैं। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संत सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं हैं। अगर मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो आप। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन लो कि उन पर अगर 100 लोग तो तुमको कैसा लगेगा? चूड़ी पहन के रखी क्या हमने, हम भी लड़ाई, तुमको क्या डाला जाएगा? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। ये माता मैंने हताश होने देगी महाराज को। बच्चे पैदा करोगे कि नहीं करोगे? हाँ कि ना? जो कर सकते हैं वो बच्चे पैदा करेंगे ज्यादा से ज्यादा। और मेरे महाराज
राज्य की पीड़ा को समझते हुए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को एक ऐसा देश देने के लिए, हिंदू राष्ट्र और अग्रसर होने के लिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलो ओम काली। अन्नपूर्णा भारती की बात पर यति नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शुभम, आज तक। शनिवार को हल्द्वानी में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। चालीसा पाठ करने वालों को चेतावनी दी गई कि ना तो हनुमान चालीसा पाठ करें और ना ही भगवा पहने। हमलावरों की तादाद 70 से 80 की थी, जो बाइक पर सवार होकर आए थे। बाद में हंगामा होने और हिंदू संगठनों के इकट्ठा होने पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ और आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो हिंदू संगठनों के हंगामे के बाद इस पूरे मामले में पुलिस एक्शन में आई। हमला करने के 10 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इस मामले की आगे भी तफ्तीश हो रही है। कुछ और आरोपियों की पहचान की जा रही है। लगभग 50 से 60 लोगों का एक झुंड कुछ हनुमान भक्तों को और जिन्होंने भगवा धारण किया था उनके ऊपर उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार से लेकर पत्थर इत्यादि सभी से उनके द्वारा हमला किया गया। और स्थानीय निवासियों का ये कहना है कि इतनी पत्थर की बरसात हमने कभी देखी भी नहीं। तो सीसमल के क्षेत्र के लोगों को बड़ी पीड़ा है कि इस तरह अराजक तत्व और एक समुदाय विशेष के कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया गया। और इस संबंध में सभी लोग कल थाने गए थे। थाने जाके हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को आगाह किया कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गई है। इसमें अभी तक 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें आज इस जगह पे जो संगठनों के लोग हैं वो आए थे और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि इसमें चिन्हीकरण का काम चल रहा है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, जो विधिसंगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजशीर पर कब्जा हो पाना तालिबान की एक बड़ी उपलब्धि है। जिस पंजशीर में रूस, अमेरिका सब हारे, वहां तालिबान का नियंत्रण होना उनके लिए काफी मायने रखता है। इसीलिए तालिबान पंजशीर में अपने सैलरीड लड़ाकों को तैनात रखता है, जिनका काम है जगह जगह चेकपोस्ट पर मौजूद रहकर जांच करते रहना, ताकि विरोध के सुर उठें तो गोलियों से उन्हें शांत किया जा सके। हमारे जितने भी साथी हैं, मतलब जितने भी मुजाहिदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब तालीम से वाबस्ता हैं, तालीम याफ्ता। एक आधू का अगर कोई एक होगा कि तालीम से वाबस्ता नहीं, लेकिन उनको भी अपना तौर तरीका, अपना सिस्टम मालूम होगा कि हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है या हमें क्या करना है। इस सही है ना? के बारे में बताइए, ये आपको पता होगा, इसमें क्या खास है जो बाकी के? इसमें खास ये है कि तो एक अमेरिकन है, दूसरा इसका वजन कम है, तीसरी बात यह है कि इसका जो गोली है, बुलेट, इसका जो बुलेट है निशान है ना। अच्छा, ये है ना, मालिक गनीमत है जी, ये माल गनीमत है अमेरिका लोगों से। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, नारा तकबीर। इसमें क्या लगा है? ये क्या चीज है? ये लेजर है, लेजर भी है और टॉर्च भी है। टॉर्च भी है, इंग्लिश में बोलता है स्नाइपर। स्नाइपर, अच्छा, ये वो है स्नाइपर। ये भी स्नाइपर है। अच्छा अच्छा। ये उसके साथ साथ जब लोग गद्दार है उस पर मारेगा इंशाल्लाह रहमान। मुनीर अहमद आपका नाम है, कहाँ रहते हैं आप? यहाँ क्या अफगानिस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं? कंधार के रहने वाले हैं। तालिबान के साथ कब से जुड़े हैं? बचपन से बस ही तालिबान का है। मेरा चचा जो वो अमीर का कमांडर, तालिबान का कमांडर है। अभी जो तालिबान की हुकूमत है अफगानिस्तान में, आप लोगों को किस तरह से आपका गुजारा चलता है? आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? हाँ, मिलती है। अच्छा, हर महीने का मिलते हैं। कितना तनख्वाह मिलता है आप लोगों को? पिछले बार 10,000 मिल गया, फिर 13,500 मिल गया। अफगानी करने से 13,000। घर बेचते हैं पैसे, खुद करते हैं खर्च? ना, घर बेचते हैं। यहाँ पर जो खर्चा है वो सब इमारत करते हैं। इमारत करता है, मतलब आपके खाने पीने। काम क्या होता है आपका? मेरा काम बस ही पेरा यहाँ पर होता है। चेक पॉइंट, ये तो चेक पॉइंट है। हाँ, चेक पॉइंट पे क्या काम करते हैं आप? बस ये मोटर से तलाशी करते हैं, लोगों से बातचीत करता है, कैसे
रोजा ठीक ठाक हो सब यही पूछते हैं बस, और तंग नहीं करते, बस सिर्फ निज़ामी चीज़ वगैरह जो इसके पास होते हैं हम इससे लेते वापस इसको रुख्सत करते हैं। तो तंग किसी को नहीं करना है। ना, ये ऊपर से आर्डर है मतलब? हाँ, ऊपर से आर्डर है तलबा का। ये दर्स हमें मदरसे में देता है कि आवाम से ज़्यादा तंग नहीं करना ना। तो पंजशीर की लड़ाई के बारे में बड़ा था कि यहाँ पर उसका अहमद मसूद, अमरुल्लाह साले, कब क्या उनका क्या क्या किस्सा था? वो सब सोशल मीडिया पे था या हकीकत भी थी ज़मीन पे कुछ ऐसा? हकीकत भी थी, ऐसी थी। ये पहले बार जो इमारत थी इसमें भी ये फतह नहीं हुआ ये जगह। ये बहुत सख्त लोग हैं यहाँ के। तो फिर अभी माशाल्लाह आपका है यहाँ पर पूरा कब्जा है? हाँ, अभी पूरा कब्जा है। अभी इंशाल्लाह बस हम अपने अखलाक से इसके साथ जुड़ रहे हैं ना। जब वो ये पठान लोग जान ले कि किस तरह लोग हैं, ये हमसे बहुत नफरत करता है, कसम से बहुत ऐसे गोर गोर के देख रहा है ना। हम अभी इसके साथ अखलाक कर रहे ताकि वो हमें अच्छी तरह जान ले कि हम किस तरह लोग हैं। तो अखलाक से ही इनका दिल जीतेगा। हाँ इंशाल्लाह। तो दरअसल ये बातचीत जो यहाँ पर ये चेक पॉइंट एक है पंजशीर में, जहाँ पर तालिबान के ये सभी जो हैं लोग हैं, इनमें कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, और इनका साफ कहना है कि ये यहाँ पर जो है सिर्फ इंतज़ाम के लिए हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, किसी कोई परेशानी हो, जो गाड़ी यहाँ से गुजरती है उसकी तलाशी वगैरह लीजिए जाती है अगर ज़रूरत उनको लगे, वरना नहीं। तो लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर हम पंजशीर में आम लोगों से भी बात की तो उनका यही कहना है कि तालिबान की तरफ से जो बर्ताव है उनके साथ वो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक। जब से तालिबान की हुकूमत थी उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का जो बिहेवियर या बर्ताव है तालिबान का वो दिखने को मिलेगा। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, पंजशीर, अफगानिस्तान, आज तक।